नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे लूप्स को। जावास्क्रिप्ट में लूप्स कैसे काम करते हैं और उनको क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँगा कि लूप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। शायद ही कोई मीनिंगफुल प्रोग्राम ऐसा आप लिखें जिसके अंदर लूप का और इफ एल्स, ये दो ऐसी चीजें लूप्स एंड इफ एल्स, जिनमें आप इनका इस्तेमाल ना करें। तो लगभग हर प्रोग्राम में आप लूप्स का और इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए इस कंसेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। चलिए पहले समझते हैं लूप होता क्या है। ठीक है दोस्तों। सो लूप जो है ना, वो हमें हेल्प करता है किसी भी रिपीटेड कोड को रन करने में। क्या पे कहते हैं कि जब तक मेरी कंडीशन मीट नहीं होती, इस कोड को रिपीटेडली बार 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 रन करते रहो। ओके। और वो कंडीशन जब मीट हो जाए, जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाए, तब उसको बंद कर दो करना। ओके। मैं कंडीशन दे रहा हूँ, जब तक कंडीशन मीट हो रही है तो इसको रन करते रहो, जब कंडीशन मीट ना हो तब बंद कर देना है इसको। ओके, तो ये है हमारा लूप का कंसेप्ट। और लूप जो है तो दोस्तों, हमारे पास जावास्क्रिप्ट में 5 तरीके के लूप होते हैं: फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर इन और फॉर ऑफ। और इन पांचों पे मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा, और इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा सिर्फ फॉर लूप को। सबसे पहला फॉर लूप, जो कि बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला लूप है। एटलीस्ट मैं तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया मैंने इस लूप को, फॉर लूप को। चलिए समझते हैं फॉर लूप को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू। सो जैसे कि मैंने बताया, बहुत ज्यादा यूज होने वाला लूप है। और इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं दोस्तों। पहला पार्ट होता है इनिशियलाइजेशन, जहां पे आप बताते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा इस लूप का। फिर एक कंडीशन, जो है बताते हैं कि जब तक ये कंडीशन सही है, ट्रू है, तब तक मेरा कोड रन करना। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, लूप को बंद कर देना। और अगर ये कंडीशन गलत हो जाती है तो एक और चीज हो सकती है जिसको कहते हैं इनफाइनाइट लूप, जिसमें आप उस कोड को बार बार इनफाइनाइट, मतलब जो कि कभी रुकेगा नहीं, चलता ही रहेगा, ऐसे कंडीशन में आप कोड को लेके आ सकते हैं। तो ये कंडीशन आपकी रॉक सॉलिड, बहुत ही पक्की कंडीशन होनी चाहिए, जिसमें आपको पता हो कि कब मैं इस प्रोग्राम को रोकूंगा और कब तक ये चलना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक बहुत जरूरी चीज है। और इसके बाद एक थर्ड होती है एक एक्सप्रेशन, जिसको हम आफ्टर थॉट कहते हैं, कि जब एक लूप खत्म हो, एक आइटरेशन खत्म हो, एक बार लूप खत्म हो, तब इस कंडीशन को, इस एक्सप्रेशन को रन करना। इन तीनों को प्रैक्टिकली समझते हैं अभी। चलिए एग्जांपल्स के थ्रू जाते हैं। और एक सबसे पहले एक हम बहुत ही सिंपल कॉमन यूज फॉर लूप का रखते हैं, जिसमें हम नंबर्स को 1 to 10 नंबर्स को प्रिंट कराएंगे। तो क्या करते हैं, कैसे करेंगे उसको, एक फाइल बनाते हैं, for loop डॉट जेएस। ठीक है, तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हमें नंबर्स 1 2 3 4 10 तक प्रिंट करने। ठीक है, कैसे करेंगे अब इसको। तो इसके लिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। फॉर लेट आई इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करना, 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 10। इस सब को एक एक करके समझाऊंगा। और ये हमने स्टार्टिंग लिखी है, इनिशियलाइजेशन लिखी है, ये कंडीशन है हमारी। और ये हम लिखेंगे आफ्टर थॉट की एक्सप्रेशन क्या है, इसमें हम कह रहे हैं आई प्लस प्लस। ठीक है दोस्तों। सो इसको मैं चला देता हूं पहले, उसके बाद आपको समझाता हूँ चलता कैसे। कंसोल डॉट लॉग, मैं इस आई को प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, अब चलाते हैं इसको। टर्मिनल में गए, और टर्मिनल में जाके मैं लिखता हूँ नोड स्पेस फॉर लूप। इस फाइल को सेव कर लीजिएगा प्लीज, कंट्रोल एस से, फॉर लूप डॉट जेएस। ठीक है, अब इसने क्या किया, 1 to 10 नंबर प्रिंट कर दिए। ठीक है, तो इसको समझते हैं पहले हुआ कैसे ही। तो जैसे कि मैंने इसमें बताया था कि हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं लूप में। इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन क्या है, यहाँ पे हम एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम इनिशियल वैल्यू दे रहे हैं कि इनिशियल वैल्यू आई की 1 है। एक वेरिएबल बनाओ आई, जिसकी वैल्यू है 1 स्टार्टिंग। ठीक है, ये इनिशियलाइजेशन। सेकेंड पार्ट है इसका कंडीशन। अब इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन हम कह रहे हैं कि लूप तब तक चलाओ जब तक आई 10 से छोटा या 10 के बराबर है। यानी जैसे ही आई 11 हो जाए, रुक जाना। ठीक है, 10 से ऊपर होते ही रुक जाना, 10 तक ही मुझे चाहिए बस। अगर ये कंडीशन गलत हो जाएगी तो ये लूप इनफाइनाइट हो जाएगा, वो भी आपको करके दिखाऊंगा।
इनफाइनाइट लूप क्या होता है उसमें। और ये है आफ्टर थॉट, जब ये लूप खत्म हो जाए पहली बार चलना, तब वापस यहां आना और आई को प्लस प्लस कर देना। प्लस प्लस क्या है? इंक्रीमेंटल ऑपरेटर, जो आई को एक से बढ़ा देता है, यानी आई की वैल्यू एक, उसमें एक नंबर और ऐड कर देगा। तो स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 1 हुई, फिर कंडीशन चेक हुई, क्या 1 10 से छोटा है? हाँ है। फिर ये रन हुआ कंसोल लॉग, इसने आई को प्रिंट कर दिया। फिर आफ्टर थॉट एक्सप्रेशन रन हुई आई प्लस प्लस, उसने आई को कर दिया 2। फिर कंडीशन चेक हुई, क्या 2 10 से छोटा है? हाँ है। फिर ये कोड रन हुआ कंसोल डॉट लाई, 2 प्रिंट हुआ। फिर आफ्टर थॉट एक्सप्रेशन रन हुई, जिसमें अब वैल्यू थी 2, 2 को कर दिया प्लस प्लस 3। फिर कंडीशन चेक हुई, 3 10 से छोटा है? यस, तो अंदर आ जाओ। फिर इसको रन करो। फिर 4, क्या 4 10 से छोटा है? हाँ, अंदर आ जाओ। फिर 5, 5 10 से छोटा है? अंदर आ जाओ। 6, 6 10 से छोटा है? अंदर आ जाओ। 7 8 9 10। जब फिर ये 11 10 तक इसने प्रिंट कर दिया, जब इसने आई प्लस प्लस किया 10 के बाद, तो वैल्यू हुई 11। क्या 11 10 से छोटा है बराबर है? नहीं, ये हो गया फॉल्स। फॉल्स होती हम लूप से बाहर। ये है कैसे जैसे लूप चलता है एक एक करके। ठीक है, तो तीनों चीजें हमने देखी। इनिशियलाइजेशन, जो कि स्टार्टिंग में रन होती है एक बार। कंडीशन, जो कि हर बार रन होती है। आफ्टर थॉट, जो कि जब लूप खत्म हो जाता है, एक एक आइट्रेशन खत्म हो जाती है। आइट्रेशन क्या होती है? जब एक बार 1 के लिए अंदर आया तो वो एक आइट्रेशन, फिर 2 के लिए अंदर आया दूसरी आइट्रेशन। हर हर बार जब भी एक आइट्रेशन खत्म होती है, तो ये आफ्टर थॉट एक्सप्रेशन रन होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसे था बेसिक एग्जांपल जिसमें मैंने इसको प्रिंट कर दिया। चलिए और एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं, क्योंकि जितने हम एग्जांपल्स लेंगे उतना आपको समझ आएगा कि फॉर लूप के बहुत ही पावरफुल टूल है। फॉर लूप बहुत ही पावरफुल टूल है। इसके थ्रू आप बहुत सारी, क्योंकि इसमें 3 फेज है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और हमारे पास आफ्टर थॉट है। तो आप इन तीनों का इस्तेमाल करके बहुत अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और वही मैं ट्राई करूंगा अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स इस लूप के थ्रू सॉल्व करूं आपके सामने, ताकि आप देख सकें कि इसको अलग अलग तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज मेरा मकसद है मैं बहुत सारे लोगों तक ये नॉलेज पहुंचा सकूं, जो कि मैंने 16-17 साल काम करके इंडस्ट्री में सीखी है। बहुत ज़रूरी है कि सबको ये नॉलेज मिले, सबको इसका एक्सेस मिले। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, रिवर्स फॉर लूप। रिवर्स फॉर लूप का क्या मतलब हुआ? मैं इस लूप को उल्टा करके चलाना चाहता हूँ। यह 1 से 10 तक, मैं 10 से 1 तक चलाना चाहता हूँ। वो कैसे करेंगे? अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर दूंगा ताकि ये वाला कंसोल लॉग हमारे पास ना आए। सो अब हम एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर, अब इसके अंदर भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट आई इक्वल्स टू। अब हमने स्टार्ट कहाँ से करना है? हमने उल्टा चलाना है, मैंने 10 से स्टार्ट करना है ना। तो लेट आई इक्वल टू 10, इनिशियलाइजेशन फेज में मैंने कहा 10 से स्टार्ट करो। फिर कंडीशन, कंडीशन क्या है? क्योंकि उल्टी है, मुझे 10 से चलाना है। 10 9 8 7 5 6 4 3 2 1। और जब वैल्यू 1 हो जाए तो रुक जाना। सो आई शुड बी ग्रेटर देन, आई बड़ा होना चाहिए और या बराबर होना चाहिए 1 के। अगर आई बड़ा है, बराबर है 1 के, तो चलते रहो। और आफ्टर थॉट एक्सप्रेशन क्या है? अब मैं 10 से शुरू हो रहा हूँ, ठीक है, फिर मुझे 9 जाना है। आफ्टर थॉट क्या है? एक्सप्रेशन करनी चाहिए, इसको डिक्रीमेंट करना चाहिए, इसको कम करना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे आई प्लस प्लस करके ऐड कर रहा था उसमें एक, अब मैं क्योंकि उल्टा जाना चाहता हूँ, 10 के बाद 9 आना चाहता हूँ, मुझे माइनस करना है। तो मैं इधर क्या लिखूंगा? आई माइनस माइनस। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे फिर मैं कंसोल लॉग लिख देता हूँ। कंसोल लॉग आई कर देते हैं इसको। ठीक है, अब इसको चलाते हैं दोस्तों। अब क्या हुआ ये? अब इसने 10 से स्टार्ट करा और एक एक डिक्रीमेंट करता रहा और कंडीशन चेक करता रहा, और पहले हमारे पास आ गया 10 9 8 7 5 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो उल्टी काउंटिंग हमने प्रिंट कर दिया। यहाँ पे सीधी करी और उल्टी करी। अब यहाँ पे आपने देखा कैसे इनिशियलाइजेशन हमने अलग करी, और हमने आफ्टर थॉट भी अलग करा, और हमने एक कंडीशन भी अलग करी। राइट, तीनों चीजें
अलग करी हमने इसके अंदर, क्योंकि हमें अलग तरीके का रिजल्ट चाहिए। चलिए और एग्जांपल्स को देखते हैं। इंक्रीमेंट बाय 2। ओके, तो अभी तक तो मैं 2 से इंक्रीमेंट कर रहा था, 1 से इंक्रीमेंट कर रहा था या 1 से डिक्रीमेंट कर रहा था। मैं दोस्तों इसमें यह भी कर सकता हूं कि 1 से नहीं, 2 से इंक्रीमेंट करो। यानी कि अब मैं आउटपुट चाहता हूं 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? चलिए फॉर लूप लिखते हैं इसके लिए। फॉर लूप फॉर लेट आई इक्वल्स टू, अब हमने कहां से स्टार्ट करना है? 1 से। आई इक्वल टू 1। कंडीशन क्या है? कब तक चलाना है लूप को? आई कम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए 10 के। ठीक है, जो पहले वाला कंडीशन। अब मैं आई प्लस प्लस की जगह मुझे 2 से इंक्रीमेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा? आफ्टर थॉट एक्सप्रेशन है आई इक्वल टू आई प्लस 2। आई को 2 से इंक्रीमेंट कर दो हर बार। तो इसको अब मैं कंसोल लॉग कर देता हूं, कंसोल डॉट लॉग आई। ठीक है दोस्तों, चलो अब इसको चलाते हैं, देखते क्या होता है। नोट फॉर लूप। अब क्या हुआ? 1 प्रिंट हुआ, उसके बाद आई प्लस 2 हुआ। आई प्लस 2 क्या? 1 प्लस 2 3 हो गया। 3 10 से छोटा है, यस, अंदर आ गए, इसने 3 को प्रिंट कर दिया। फिर 5 हो गया, 5 भी 10 से छोटा है, 5 भी प्रिंट हो गया। फिर 7 हो गया, 5 पे 2 किया, ऐड हो गया 7। फिर 7 भी 10 से छोटा है, वो भी प्रिंट हो गया। 7 में 2 ऐड किया, 9। 9 भी 10 से छोटा है, वो प्रिंट हो गया। फिर ऐड किया, फिर आया 11। 11 जो है 10 से बड़ा है, तो ये फॉल्स हो गया, लूप ब्रेक हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमारे पास एक एरे है, उसके हर एलिमेंट पे हमने एक एक करके जाना है। ये मैं एरे के वीडियोस में कवर कर चुका हूँ, बट इसको दोबारा एक बार देखते हैं लूप के नजरिए से। तो लेट्स से हमारे पास एक एरे है जिसमें हमारे पास है कॉन्स्ट नंबर्स है हमारे पास, और तो पर थोड़े से बड़े नंबर्स लेते हैं ताकि देखने में आसानी हो। सो 123, 232, 454, 676, 550। हम अब ये नंबर्स हमारा 5। अब मुझे लूप चलाना है और इसके हर एलिमेंट पे एक एक करके जाना है और उसको प्रिंट करना है, या कोई और ऑपरेशन भी कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए फिर हम लूप लिखेंगे फॉर सेम इनिशियलाइजेशन। कहाँ से स्टार्ट होगी? जो एरे होते हैं वो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं। 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स। तो इसीलिए हमें 0th इंडेक्स पे पहले जाना है, तो हम आई स्टार्ट करेंगे 0 से। और कहां तक जाना चाहते हैं? कब तक ये लूप चलना चाहिए दोस्तों? ये लूप चलना चाहिए जब तक हम नंबर्स की लेंथ तक नहीं पहुंच जाते। नंबर्स की लेंथ क्या बताती है दोस्तों? ये बताती है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं इस एरे में। 1 2 3 4 5, तो इस एरे की लेंथ क्या है? 5। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं ये कंडीशन, ये वाला लूप तब तक चले, ये कंडीशन ये कह रही है कि लूप तब तक चलाओ जब तक आई की वैल्यू लेंथ से छोटी ना हो। छोटी क्यों कह रहे हैं, बराबर क्यों नहीं कह रहे? छोटी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। लेंथ 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5। तो लेंथ में हमेशा एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होता है और हम इंडेक्स से चलाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं लेंथ में एक कम, 5 में एक कम, 4 तक चलाना। क्यों? 0 1 2 3 4, 4 इंडेक्स तक मुझे चाहिए। तो ये भी क्लियर हो गया। अब मैं इसमें एक आफ्टर थॉट कंडीशन क्या है, एक्सप्रेशन क्या है कि आई प्लस प्लस कर। ठीक है, सो ये क्या चलेगा? 0 1 2। चलिए इसको कंसोल लॉग कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और ऊपर वाले को मैं आई कर देते हैं। तो आई कर दे, अब क्या होगा? ये 0 1 2 3 4 तक चला। 4 तक क्यों चला? क्योंकि अब तक मैं हार्ड कोडेड 10 कर रहा था, हार्ड कोडेड 1 कर रहा था, हार्ड कोडेड 10 कर रहा था। यहाँ पे अब डायनामिक हो गया। मैं कह रहा हूँ कि जितनी नंबर्स की लेंथ है ना, वहीं तक जाना। नंबर्स की लेंथ है 5 और उससे कम तक जाना है 4। तो 0 1 2 3 4 प्रिंट हो। अब मेरा मकसद ये नंबर प्रिंट कराना नहीं था, मेरा मकसद था ये वाले नंबर्स जो एरे के एलिमेंट्स है उनको प्रिंट कराना। वो कैसे करेंगे? नंबर्स आई, नंबर्स पे जो आईएथ इंडेक्स पे, आईएथ इंडेक्स क्या हुआ? पहले 0 होगा आई, फिर 1 होगा आई। तो 0th इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे और फोर्थ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो मुझे दे दो। चलिए इसको चलाते हैं।
तो उसने क्या किया, वो सारे एलिमेंट्स प्रिंट कर दिए, 1 2 3 भी प्रिंट कर दिया, 2 3 2 भी, 4 5 4 भी, 6 7 6 भी, 5 4 5, सारे प्रिंट कर दिए। अच्छा दोस्तों, इसमें अगर मैं लेस देन इक्वल टू कर देता तो क्या होगा, अब यहाँ पे कोड के क्रैश होने के चांसेस बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि 0 1 2 3 4 तो प्रिंट कर देगा, लेकिन 5 पे मैंने कह दिया इक्वल होने चाहिए 5 के, तो 5 पे भी ये ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट। लेकिन 5 नाम से इंडेक्स, 5वें इंडेक्स पे कोई एलिमेंट है ही नहीं। तब देखते हैं क्या होता है। तो वैल्यू आ गई अनडिफाइंड। ठीक है, तो इस चीज से आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि आपको वहीं तक ही जाना है जितना आपके पास इंडेक्स है। ठीक है, तो उसको करने के लिए लेस देन। ठीक है, तो क्योंकि इसने कहा नंबर्स पे फिफ्थ पोजीशन पे मुझे दो, फिफ्थ इंडेक्स पे, फिफ्थ इंडेक्स पे तो कोई है नहीं, 0 1 2 3 4, फिफ्थ फिफ्थ पे कुछ है ही नहीं। उसने कहा अनडिफाइंड, कुछ नहीं डिफाइंड, यहाँ कुछ बताया ही नहीं। चलिए इसको दोबारा चलाते हैं। क्लियर हो गई ये चीज भी। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, आगे है हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उसके हर एक करेक्टर को हमने प्रिंट करना। वो कैसे करेंगे? लेट्स से हमारे पास एक स्ट्रिंग है, कॉन्स्ट माई नेम इक्वल्स टू आशीष सलूजा। ठीक है दोस्तों, अब इसके हर एक करेक्टर को मैंने प्रिंट कराना है। हर एक करेक्टर क्या है? ए एक करेक्टर है, एस एक करेक्टर है, एच एक करेक्टर है, आई एस एच, स्पेस भी एक करेक्टर है, एस ए एल यू जे, ये सारे करेक्टर्स हैं और सबको मैंने एक एक करके प्रिंट कराना है। वो कैसे करेंगे? वो दोस्तों स्ट्रिंग के अंदर, मैंने स्ट्रिंग के वीडियोस में बताया था कि स्ट्रिंग की जो वैल्यूज है उनको आप उनके इंडेक्स से रेफर कर सकते हो, जैसे एरे के अंदर करते हैं। तो वही लॉजिक हम इस्तेमाल करेंगे इंडेक्स का। चलो पहले मैं एक बार करके दिखा देता हूँ कैसे होती है। कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं माई नेम को यहाँ पे लिखू 0, तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। ठीक है, तो प्रिंट हुआ ए। ठीक है, क्योंकि ए जो है इस स्ट्रिंग के 0th इंडेक्स पे है, ए करेक्टर। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है? एस, सेकेंड इंडेक्स पे क्या है? एच। सिमिलरली आगे चल सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट को हम यूज करके लूप चलाते हैं और हर एक को प्रिंट करते हैं। वो कैसे करेंगे? फॉर, दोबारा से करते हैं, लेट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन, कहां तक जाना चाहिए? माई नेम के लेंथ तक। बराबर मत करना, लेस देन ही होगा सिर्फ, क्योंकि बराबरी पे वही प्रॉब्लम आएगी इंडेक्स वाली। ठीक है, तो आई प्लस प्लस हर बार इंक्रीमेंट करते रहो और इसको कंसोल लॉग कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग माई नेम, और यहाँ पे लिख देते हैं आई, जो हमने ऊपर किया। ठीक है, तो जब इसको मैं चलाऊंगा तो ये क्या करेगा? पूरे इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है दोस्तों, पूरे इसको इसने प्रिंट कर दिया, मेरे नाम को, इस पूरे स्ट्रिंग को एक एक करेक्टर करके प्रिंट कर दिया। अगर यही चीज मैं उल्टी चलाना चाहूं तो, मेरे ही नाम को उल्टा प्रिंट करना चाहूं तो बहुत आसान है। फॉर लूप का फिर से इस्तेमाल करते हैं, इसको बंद कर देते हैं एक बार। फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं दोबारा से, फॉर लूप। अब इनिशियलाइजेशन चेंज हो जाएगी। मैं कहां से स्टार्ट करना चाहता हूं? मैं स्टार्ट करना चाहता हूं इसकी लेंथ, लेट आई इक्वल्स टू 0 की जगह जो स्ट्रिंग की लेंथ है, ठीक है, इसकी जितनी भी लेंथ है, -1। -1 क्यों? इंडेक्स जो है लेंथ के -1 तक का होता है। तो ये याद रखना हमेशा, ये गलती होती है कई बार। कंडीशन क्या है? आई जो है बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 0 के। तो हम पीछे से चल रहे हैं, तो इस इंडेक्स से स्टार्ट करो और कब तक जाओ? जब तक 0th इंडेक्स तक नहीं पहुंच जाते। तो 0 तक पहुंचो। अब आई प्लस प्लस की जगह मुझे आई माइनस माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज मैं यहां से उल्टा स्टार्ट कर रहा हूं। अब इधर मैं उल्टा जाना चाहता हूं तो माइनस करके पीछे आऊंगा। ठीक है, आई माइनस माइनस। ठीक है, तो इसको पहले मैं कंसोल लॉग करवा लेता हूं ताकि आप देखें आई की वैल्यू कैसे उल्टी आ रही है। कंसोल डॉट लॉग आई को प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, तो आई को प्रिंट कराया। अब आई की वैल्यू 12 से स्टार्ट हुई है, बिकॉज यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 करेक्टर है इसके अंदर। ठीक है, और लेंथ क्या है? 13, लेकिन इंडेक्स कहां तक है? 0 से 12 तक। तो ये 12 से स्टार्ट हो रहा है, 12 क्या है? ए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे
ये मुझे तो ये इसके करेक्टर्स उल्टे चाहिए, तो कैसे करूंगा, माई नेम और इसके अंदर दे देंगे आई। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको चलाते हैं। तो मैंने क्या किया, उल्टा प्रिंट कर दिया मेरा नाम। यहाँ से देखोगे आशीष सलूजा उल्टा है अभी, ऊपर से नीचे हो गया। ठीक है दोस्तों, चलो ये चीज क्लियर होगी। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों हमारे पास अच्छा, रिवर्स लूप थ्रू कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग, ये भी कर लिया हमने, रिवर्स कर दिया लूप थ्रू। अच्छा, एक लास्ट एग्जाम्पल हम इसमें कवर करके चलते हैं, जो कि है मल्टीपल लूप्स का, लूप के अंदर लूप। ये लास्ट एग्जाम्पल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है। और इसके अंदर हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि जो मल्टीप्लिकेशन टेबल होती है ना दोस्तों, जैसे वन की टेबल होगी, वन वन जा वन, वन टू जा टू, वन थ्री जा थ्री, ऐसे वन टेन जा टेन, टू वन जा टू, टू टू जा टू, ऐसे सारी वन की टेबल, टू की टेबल, थ्री की टेबल, फोर की टेबल, टेन की टेबल तक सारी टेबल्स प्रिंट करनी है हमें। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, आ जाओ उसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें नंबर्स चाहिए 1 to 10। ठीक है, तो हम एक लूप चलाते हैं, इसको मैं कंसोल लॉग करके हटा देता हूँ। तो हमें वन की टेबल चाहिए, टू की टेबल चाहिए, थ्री की टेबल चाहिए, तो 1 to 10, पहले तो मुझे 1 to 10 प्रिंट कराना। तो मैं कैसे करूंगा, फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू 0 से स्टार्ट नहीं करना, हमने 1 से स्टार्ट करना, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। तो ये मुझे दे देगा 1 to 10। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा जैसे कि अभी तक हम करते आ रहे हैं, ये हमें 1 to 10 प्रिंट कर देगा। कंसोल डॉट लॉग आई करूंगा तो ये क्या प्रिंट कर देगा हमें, 1 to 10। ये तो हम देख चुके हैं। अब इस एक नंबर को मुझे पहले एक से मल्टीप्लाई करना है, फिर दो से मल्टीप्लाई करना है, फिर तीन से मल्टीप्लाई करना है, फिर चार से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे चलते चलते 10 से मल्टीप्लाई करना है। वही तो वन की टेबल हुई। ऐसे ही दो को भी यही करना है, दो को भी वन से मल्टीप्लाई करना है, दो से मल्टीप्लाई करना है, तीन से मल्टीप्लाई, ऐसे ही तीन को भी, चार को भी, पांच को भी, इन सब को एक एक करके 1 से 10 तक दोबारा मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमें ये पैटर्न दिख रहा है कि हर एक को ही 1 से 10 तक मल्टीप्लाई करना है, इन सब को। ये तो 110 है, 1 से 10 है ही, इनकी हर एक एलिमेंट को, यानी कि एक को भी 1 to 10 मल्टीप्लाई करना। तो वो कैसे करेंगे, तो हमें एक और लूप चाहिए। ठीक है, लूप के अंदर लूप। तो वो कैसे करेंगे, फॉर लेट j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन इक्वल टू 10 और j प्लस प्लस। ठीक है, तो ये हमें वो मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर देगा जिससे हम इसको कर सकते हो, 0 से मल्टीप्लाई करना नहीं, 1 से स्टार्ट करना। सो अब हम जब इसे i और j को प्रिंट कराएंगे, तब ये थोड़ा सा आपका दिमाग घुमाएगा। इसको प्लीज मेरे साथ अभी बने रहना और इसको समझना। मैंने क्या किया, एक फोर लूप चलाया यहाँ पे, उसी के अंदर एक और लूप चला दिया जिसमें मैं जे ले लिया मैंने वेरिएबल, और जे भी वैल्यू 1 से 10 जाएगी। आई की वैल्यू भी 1 से 10 जा रही है, जे की वैल्यू भी 1 से 10 जा रही है। ठीक है, तो अब मैं इस दोनों को प्रिंट करा रहा हूँ, आई जे क्या होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो अब क्या हुआ, देखो अब यहाँ से स्टार्ट करते क्या हुआ। पहले इसने आई को 1 लिया और फिर जे की वैल्यू 1 से 10 तक बढ़ाई, तभी तो यहाँ पे हमेशा एक रहा, यहाँ पे आई की वैल्यू एक रही, और जे की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गई। फिर 10 पे लूप ब्रेक हो गया, फिर ये वापस आई पे आया, आई की वैल्यू अब हो गई 2, और जे की वैल्यू स्टार्टिंग हुई 1 से, दोबारा ये लूप दोबारा स्टार्ट हुआ। फिर जे की वैल्यू गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, फिर आई की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट हुई। सो कैसे चल रहा है, पहले ये वाले लूप के अंदर ये वाला लूप चल रहा है। ठीक है, तो ये लूप चलता है 1 से 10 तक, फिर खत्म होता है, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, फिर ये दोबारा से चलता है 1 से 10 तक, फिर आई की वैल्यू दोबारा इंक्रीमेंट होती है, फिर ये दोबारा चलता है 1 से 10 तक, फिर आई की वैल्यू दोबारा इंक्रीमेंट होती है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे कंसोल लॉग में दिख रही है कि 1 पहले सेम रहा और जे 1 से 10 गया, फिर 2 भी सेम रहा, फिर जे 1 से 10 गया, फिर 3 भी सेम रहा, फिर जे 1 से 10 गया। तो ऐसे ऐसे करके हमारे पास दो नंबर्स आ गए। और अगर आप गौर से इसको देखेंगे और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं इन दो नंबर्स को, तो मेरे पास टेबल बन जाएगी। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो ऐसे ही हमारे पास, ऐसे ही नीचे आ जाओ,
6 की टेबल हो जाए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। ठीक है, ऐसे नीचे आ जाओ, ऐसी 9 की टेबल में 9 1 जा 9 9 2, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा आई और जे के, तो मेरे पास टेबल बन जाएगी। तो वो कैसे करेंगे, कॉन्स्ट मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाय जे। ठीक है, मैंने मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेटर लगा दिया और यहाँ पे मैं उसको प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे, इसको प्रिंट करते हैं, इसको हम करते हैं एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, और स्ट्रिंग के लिए हम आ जाए, हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल्स का, और यहाँ पे हम कहते हैं कि ना यहाँ पे हम कहते हैं कि आई मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे जे इज इक्वल टू ए रिजल्ट। ठीक बात है ना दोस्तों, आई मल्टीप्लाइड बाय जे इक्वल टू ये हमारा जो रिजल्ट आया था वो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट। तो इसको प्रिंट कराते हैं, देखते क्या हुआ। अब अगर आप देखेंगे, अच्छा इसके अंदर एक स्पेस और डाल देते हैं ताकि हम देख सकें कि कैसे ये चला। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे एक स्पेस डाल देते हैं कि टेबल एक खत्म हो गई है, दूसरी टेबल अब स्टार्ट होगी। चलिए इसको देखते हैं। तो इधर क्या हुआ दोस्तों, देखो ये होगी 1 की टेबल, ये होगी 2 की टेबल, ठीक है, ये होगी 3 की टेबल, ये 4 की हो गई, ये 5 की हो गई, ये 6 की होगी, 7 8 9 10। ठीक है, तो हम जो चाहते थे हमारे पास 1 to 10 की टेबल्स आ गई। ये एक मुश्किल कंसेप्ट है समझने का, इसको समझने के लिए प्लीज कंसोल लॉग लगा के समझिएगा, आपको तब समझ आएगा ये कैसे होता है। बट कंसेप्ट ये है, ये एक लूप है, ये सेकेंड लूप है, पहले बाहर वाला लूप चलता है, उसके अंदर सेकेंड वाला लूप चलता है। ठीक है, तो अब आपको इसको समझने के लिए यहां भी एक कंसोल लॉग लगाइएगा और इसके अंदर भी एक कंसोल लॉग लगाइएगा। ठीक है, यहाँ पे आई को प्रिंट कीजिएगा, कंसोल डॉट लॉग आई, तब आपको समझ आएगा कि आई कैसे चल रहा है और जे कैसे चल रहा है, ये करके देखिएगा। ठीक है, तब समझ आएगा, ये कर करके ही समझ आती है ये चीज। तो इसीलिए यहाँ पे भी कंसोल लॉग आई कीजिए, कंसोल लॉग जे कीजिएगा, और फिर ध्यान से बैठ के समझिएगा कि आई की वैल्यू कैसे बढ़ रही है और जे की वैल्यू कैसे बढ़ रही है, तब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको, तब कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो फिर भी डाउट होए तो प्लीज कमेंट से में डालिएगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। मेरा मकसद यही है कि आपको अच्छे से चीजें समझ आए, आपको मैं अपनी नॉलेज जो है शेयर कर सकूं। और आई थिंक यही लास्ट था हमारा पॉइंट इस वीडियो के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।